हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ जिसमें हम ऑलवेज़ कहते हैं कि जो लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। लाइट की स्पीड को कभी भी ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता। उसी कंसेप्ट के बेस पे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव किया था कि जो लेंथ है और टाइम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज जो लाइट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। मैं आज आपको समझाऊंगा कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती ही क्यों है, लाइट की स्पीड को क्यों नहीं बढ़ाया और घटाया जा सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे कि मान लो एक पर्सन है, वो पर्सन एक कार के ऊपर खड़ा हुआ है। इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बस ये मूव करती हुई कार है या हम इसको ट्रेन भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर ये खड़ा है और इसके हाथ में एक बॉल है। अब अगर ये जो कार्ट है ये v नॉट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो ये पर्सन, ये बॉल और ये कार, ये सब के सब जो है v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होंगी। ठीक है, अब ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, इस बॉल को आगे की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल वेलोसिटी ऑफ इस बॉल की है वो कितनी होगी, v नॉट प्लस v। क्यों? क्योंकि जो बॉल थी उसकी पहले से ही कुछ स्पीड थी जब वो इस कार के ऊपर खड़ा था, है ना, क्योंकि ये सबके सब क्या है, वी नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब इस पर्सन ने भी उसको कुछ वेलोसिटी दे दी है। अब इसकी जो टोटल वेलोसिटी है वो वी नॉट प्लस वी हो गई है। ठीक है, अगर इसी पर्सन ने इस बॉल को पीछे की तरफ थ्रो किया होता तो क्या होता कि जो इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती, इसकी वेलोसिटी माइनस वी, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो इस बॉल की जो वेलोसिटी है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, डिपेंड करता है हम किस डायरेक्शन में उस बॉल को थ्रो कर रहे हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब लाइट का कंसेप्ट लेके यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, मान लो ये जो पर्सन है इसके हाथ में एक लेज़र है। ठीक है, और ये जो कार्ट है और ये पर्सन, ये सब के सब वी नॉट वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये पर्सन बटन को प्रेस करेगा इसमें से लाइट बाहर आएगी और उस लाइट की स्पीड c रहेगी। उस लाइट की जो स्पीड है वो वी नॉट प्लस सी नहीं रहेगी। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि जो ये लेज़र है, जब इस बंदे ने इस पर्सन ने इस लेज़र को प्रेस नहीं किया था, इसके अंदर लाइट कहाँ थी? इसके अंदर लाइट थी ही नहीं, क्योंकि लाइट का जो बर्थ है वो हुआ ही नहीं है इस लेज़र के अंदर। जब हम उस बटन को प्रेस करेंगे तभी जो लाइट है वो जनरेट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो लाइट है उसकी पहले से कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो लाइट का जो मास होता है वो m=0 होता है। ठीक है, हमने पिछले एग्जांपल पे देखा था जो अपने बॉल की जो वेलोसिटी थी यहाँ पे, वो वी नॉट यहाँ पे क्यों थी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बॉल का कुछ ना कुछ मास था, इसलिए इसका जो मोमेंटम था वो 0 नहीं था पहले। समझ गए? पर यहाँ पे जो लाइट है वो अस्तित्व में नहीं था, उसका कोई बर्थ नहीं था, उसका यहाँ पे कोई भी मास नहीं था। इस पर्सन ने जब उस लेज़र को प्रेस किया तब भी लाइट इसमें से बाहर निकली। ठीक है, तो इस लाइट का पहले जो मोमेंटम था वो 0 था। मोमेंटम क्या होता है? m/v0। पहले से इसका कोई भी मास नहीं था, इसलिए इसके पास मोमेंटम नहीं था। पर जैसे ये प्रोड्यूस हुआ, जैसे इसको प्रोड्यूस किया, वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो c निकली।